आज हमारे मैं भी सीएम मंच के, जैसा कि हमने पहले बोला था कि मैं भी सीएम के नाम से एक शो चालू करेंगे जिसमें लोग अपनी अपनी राय देंगे। तो आज हमारे मैं भी सीएम मंच के गेस्ट हैं माननीय श्री पंकज पांडे जी। आज हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं कि कुछ जो पिछले सीएम रहे हैं या फिर जो वर्तमान में सीएम हैं या फिर कुछ भी जो मतलब उनका लास्ट में जो सीएम थे लास्ट टाइम में उनका कार्य कैसा लगा इनको, या अभी जो सीएम है उनका कार्य कैसा है, कुछ इनसे राय लेंगे। और 5 मिनट के लिए ही सही हम इनसे इस चीज़ को चर्चा करेंगे कि मान लो कि हर आदमी के मन में ऐसा होता है कि क्या वो करना चाहता है क्या नहीं। मान लो कि पूरे भारत में जितने भी लोग हैं या सिंगल स्टेट ले लेते हैं, अगर वो सीएम होते तो क्या करते। वैसे आज हम माननीय श्री पंकज पांडे जी को 5 मिनट के लिए वार्ता करेंगे उनसे, 5 या 10 मिनट का। तो पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। थैंक यू। मान लीजिए कि इस समय जितने भी वर्तमान में जो हमारे सीएम साहब हैं, जी जी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी 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 अगर हम पिछले सारे सीएम के कंपैरिजन में इनका कार्य देखें जी तो जी आप क्या कहना चाहेंगे इनके कार्य को लेकर के? 10 में से आप इनको कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, जैसे योगी जी का जो हमारा कार्य है, अगर उनको 10 नंबर में दिया जाए तो हमारे सब से 10 में 10 नंबर दिया जाएगा। ये आप बुलडोजर को लेके बोल रहे हैं या किसी और चीज़ को? नहीं, बुलडोजर तो है ही उनका नंबर 1, लेकिन उसके अलावा अगर आपको लाइव भी कुछ देखना है तो आप यहाँ पे कांड करिए और अगले चौराहे पर उसका नतीजा जाके देख लीजिए। ये हैं हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी। सही से बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस फीडबैक के लिए कि ये जो अगले चौराहे का आपने एग्जाम्पल दिया वो वास्तव में सबसे अब तक का सबसे बेहतरीन है। लेकिन पीछे भी जैसे माननीय श्री क्या नाम है अखिलेश यादव जी भी रहे हैं, माननीय श्री सुश्री मायावती जी भी रही हैं। मान लो आप मायावती जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे जब वो मुख्यमंत्री थी? मायावती जी भी जब भी मुख्यमंत्री थी तो वो भी अपने शासनकाल में जो उनका पावर था वो भी खूब अच्छा खासा शासन चलाई थी, ऐसी कोई नो डाउट जो कोई दिक्कत हो उनके में। फिर भी लेकिन मायावती जी ने जो काम किया है उस काम के अगर प्रेजेंट 10 में से अगर देखा जाए तो उनको मैं 6 नंबर देना चाहूँगा। चलो ठीक है, मायावती जी को तो 10 में से 6 नंबर जिस भी कार्य के लिए आपने दिया प्रशासन को लेकर के। प्रशासन उन्होंने हालांकि वास्तव में बहुत बेहतरीन रखा था, बहुत टाइट था। और जैसा कि आप ही का कोई केस था, आप मुझे बता रहे थे कुछ दिन पहले किसी थाने का, वास्तव में जिस प्रकार से थाने का कंट्रोल, जिस प्रकार से थाने पर दबाव या थाने को बेहतरीन तरीके से कार्य कर सकें ऐसा उन्होंने रखा था। प्रशासन को टाइट तो बहुत बेहतरीन रखा था मायावती जी ने। सेम वैसे अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी जो है ना वो भी मुख्यमंत्री युवाओं के लिए तो सबसे बेस्ट हैं, लेकिन हमारा मानना है कि अगर अखिलेश यादव जी के लिए 10 में हमको नंबर देना होगा तो हम तो उनको 4 नंबर देंगे। 4 नंबर मतलब मायावती जी से भी कम उनको, ऐसा क्या दिक्कत है? देखिए, अखिलेश यादव जी की जो है ना काम तो वो करते हैं पर वो काम करते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं। जो काम करना चाहिए उनको देखिए, सबसे पहली बात है उनको गाय के गोबर में गंध आती है और इत्र में उनको खुशबू आती है। ये हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का ही भाषण था जिन्होंने कहा कि गाय में तो गंध है तो उन्हें गंध पसंद है। तो भाई जो कि गौ हमारी माता है और उन्हीं में उनको गंध आ रही है, जो दूध पी के खुद बड़ा हुए हैं उनको उसमें भी गंध आ रही है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अखिलेश यादव जी फिर देश के लिए कितना सोच सकते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से आपने उनको 10 में से 4 नंबर दिया। अच्छा, अभी वर्तमान में मान लो कि मायावती जी ने भी जो कार्य किए, अखिलेश यादव जी ने भी जो कार्य किए और योगी जी भी जो कर रहे हैं, या फिर अभी अगले 2 साल में इलेक्शन है 2027 में विधानसभा का, तो आप इस प्रकार से 10 में से 5, 10 में से 4 और 10 में से 10 के हिसाब से, इसमें नो डाउट कि आप योगी जी को ही कहेंगे, फिर भी आपका एक राय बताइए कि आप आने वाले 2027 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश? माननीय योगी जी को। सिर्फ योगी जी को? कोई एक ऐसा कार्य जो आपको अभी तक योगी जी का सबसे बेहतरीन लगा हो? योगी जी का सबसे बेहतरीन रहा तो गुंडा राज खत्म। आज ये जो नाइट में आप देख रहे हैं, आप भी इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो योगी जी का ही दिन है। जो इंटरव्यू आप खुले में ले रहे हैं ना, तो योगी जी का ही दिन है। नहीं पता चले कोई कैमरा भी छीन के चला जाएगा। ये काल था, ये चीज़ें थी यूपी में, योगी जी के आने के बाद सुधरा है ये कारण है जिसकी वजह से आप योगी जी को क्या आपको लगता है कि कैमरा छोड़ के जाना, और एक और छोटा सा सेगमेंट है हम ऐड करते हैं, क्या लगता है आपको कि जो रेप पहले होते थे, क्या रेप बंद हुए, या रेप का जो परिणाम दिया जाता था एक ऐसा हाथरस का भी था, प्रशासन ने परिवार को बॉडी दिया, बॉडी
देने से पहले ही प्रशासन ही ले जा करके उसकी लाश को जला दिया। तो क्या मतलब हाथरस भी तो यूपी में ही है, उसको लेकर के आप कुछ राय दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा ये राय है ना कि दिन भर में अगर आप न्यूज़ भी उठा के देखेंगे तो लगभग ऐसे कांड हज़ारों हो रहे हैं, सैकड़ों हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं। पर हर चीज़ पे सरकार जितनी कोशिश है ना हमारे योगी आदित्यनाथ जी की ना, उसका इलाज तो भरपूर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर मेरा आखिरी प्रश्न इस मंच पे, योगी जी ने जो भी किया, देखिए हर व्यक्ति हो या वो व्यक्तित्व हो, 100% तो पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसा कोई कार्य ऐसा आपको लग रहा हो कि मान लो कि कुछ क्षण के लिए या फिर कोई ऐसी राय, अगर आप ही मुख्यमंत्री होते तो ऐसा कोई एक काम मुझे बताइए जो आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कर ही दें, ना मुख्यमंत्री हम हैं ना मुख्यमंत्री आप हैं, हो सकता है आपके जरिए वो बात योगी जी तक पहुंचे। ऐसा कोई एक कार्य बताइए जिसको आप चाहते हो कि मुख्यमंत्री होते तो करते। और वो कार्य क्या होता है कि बचपन से लेकर के जो एज है, कोई ना कोई समस्या आपको दिखी होगी, जड़ से वो सामाजिक रूप का जो सामाजिक समस्याएं हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ख़त्म की जा सके। जो आपकी है वो किसी और की भी होगी, तो ऐसी कौन सी समस्या है जो आप अगर मुख्यमंत्री होते तो ख़त्म कर देते, वो क्या? देखिए, लोगों का तो मानना बहुत कुछ है। अगर आप इस जनता के बीच में आप घूमेंगे ना तो आपको 1000 समस्याएं मिलेंगी और 1000 समस्या का समाधान भी मिलेगा। पर आप पूरे बनारस में ही आप घूम लीजिए, आप 10 लोग से मिलिए और 10 लोग में से आप 10 लोग की समस्या पूछेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उनकी समस्या हल कहाँ से हो रही है। नहीं, समस्या हल कहाँ से होगी वो तो इंडिविजुअल हो गया है कि समस्या। लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि आप अगर मुख्यमंत्री होते तो कौन सा ऐसा एक काम करते जो आपको लगता है कि अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने, कोई भी काम, मतलब चाहे वो बेरोजगारी पर थोड़ा सा आगे बढ़ना हो, मतलब बेरोजगारी कम करना हो, या फिर उत्तर प्रदेश में नौकरी की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा है। आप गुजरात निकलिए, गुजरात में नौकरी की तरफ उतना झुकाव नहीं रहता जितना उत्तर प्रदेश और बिहार में रहता है। तो युवाओं को मतलब ऐसा कोई भी काम आप बताइए, मतलब मेरा कंसर्न ये है कि कैसे हम वो कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है ना कि नौकरी पे झुकाव तो युवाओं का है ही। जैसे हम दूसरे स्टेट जाते हैं काम करने के लिए यूपी से, तो हमारे यूपी में भी होता, ओवरऑल अभी यूपी में काम चल भी रहा है। नोएडा में भी फैक्ट्री सेक्टर है, हर जगह, हमारे कानपुर में है, हर जगह फैक्ट्री सेक्टर है, काम तो चल ही रहा है। लेकिन हमारा मानना है ना कि अपना खुद का रोजगार पे भी अगर ध्यान दिया जाए ना तो सबसे बेस्ट है। नहीं, रोजगार पे ध्यान दिया जाए, ये सबसे बेस्ट है। और एक और अभी कुछ दिन पहले चला था कि मात्र 59 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा। क्या लगता है कि मतलब बैंक में, मैं ये आपसे राय ले रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि बैंक में 59 मिनट में जो लोन था वो 59 मिनट में मिल रहा है? और जो बैंक में कट चलता है, क्या कट बंद हो गया क्या, कि कट अभी भी चल रहा है? मैं आपसे राय ले रहा हूँ, कोई ना कोई तो आपके रिलेटिव्स में गए होंगे। ये मेरा मानना है ना, बैंक के रिलेटिव की छोड़ दीजिए, मैं खुद गया था बैंक में एक बार। तो जब मैं बैंक के अंदर गया तो मुझे 2 लाख रुपए कैश निकालना था, जो कि मैं चेक के थ्रू गया था लेके। अब जब वहाँ मुझे पैसे लेने जाना पड़ा तो आप विश्वास नहीं करोगे, 3 घंटे तो ऑलरेडी मुझे इंतज़ार करना पड़ा कि बैंक में पैसा है ही नहीं। अभी 2 बजे के बाद पैसा आएगा तो आपको पैसा मिलेगा। ओवरऑल बैंक में 2 बजे तक मैंने वेट किया और पैसा भी 2 बजे आया, लेकिन वो बैंक जो पैसा आया वो लॉकर नहीं खुला है। हमको बैंक से ही दूसरा 2 लाख रुपया दिया गया, तो 3 घंटा वेट कराने का क्या मतलब? वो पैसा प्रॉब्लम मतलब अंदर के सेक्टर से है, वो कट को लेकर के, मतलब जो घूस चलता है, क्या घूस बंद हुआ कि भी चल रहा है? भैया देखिए, ऐसा है ना कि सिस्टम, अगर इस पे गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है। कहीं कुछ नहीं बंद है, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है ना वहाँ खा रहे हैं। आपको मैं रियल एक बात बताऊँ, अभी यूपी की है, ओवरऑल नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हमारे साथ का ही एक बंदा था जिसको रात को भोर में 4 बजे, दो ओवरऑल उनके साथ 2 और भी लोग थे जिनको ट्रैक करके पुलिस उठा रही थी। लेकिन अभी यही बात हम बता रहे हैं कि हमारे साथ वाले बंदे को ट्रेन पकड़नी थी, उसको कहीं जाना था। ओवरऑल इसको स्टेशन के बगल से ही उठा लिया गया। वो भी सिर्फ उससे पूछा गया कहाँ के हो, दोस्त था मेरा, बिहार का था, उसको उठा लिया गया। आप विश्वास नहीं करोगे, 3 दिन बाद उसको छोड़ा गया है। और वो भी छोड़ा गया है तो भी क्या लिया गया, डिमांड 20,000 की मांगी गई, फिर भी 5,000 में उसको छोड़ा गया। मतलब पहले जैसे होता है कि पहले हम खुल के मांग करेंगे, उसके बाद जो रिड्यूस कर पाओ रिड्यूस करके वो आप हमको दो। चलिए, तो आज हमारे में भी सीएम मंच के जो है मेहमान थे माननीय श्री पंकज पांडे जी, और ऐसे ही हम डेली आपको एक लोगों से मिलाते रहेंगे। क्या पता कोई ऐसी राय, क्या पता कोई ऐसी बात हमको मिले जिससे हम लोग सामाजिक रूप से कुछ बदलाव कर सकें। और अगर कोई भी बदलाव
एक एक लोगों के द्वारा होता रहे तो धीरे धीरे जिस चीज़ की हम तलाश में हैं कि हम इसको बदल सकते हैं, वो इसको बदल सकते हैं, या सरकार इस चीज़ को करे। चलिए इस मुहिम को हटाते हैं कि सरकार क्या कर रही है मेरे लिए, हम करते हैं देश के लिए। सरकार मेरे लिए क्या कर रही है इस चीज़ को छोड़ो, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने हिस्से का जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत धाम।